नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। आखिरकार उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? कभी करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं अखिलेश यादव के कार्यकर्ता पर हमला कर देते हैं, उनके राज्यसभा सांसद पर हमला कर देते हैं, तो कभी उनके घर पर जाकर के जानलेवा हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई बयान नहीं आता है। उनके समर्थन में यानी कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के समर्थन में किसी भी तरीके का कोई बयानबाजी नहीं होती है। आखिरकार चाहते क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से आते हैं ब्रिज नारायण जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। किस तरीके से देखते हैं आखिरकार जो कभी हमला हो जाता है, कभी धमकी दिया जाता है और यहाँ तक कि घर पर पहुंच करके हमला करते हैं जानलेवा? निश्चित रूप से इसी को आतंकवाद कहते हैं। जब किसी के खिलाफ लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी आप नहीं दोगे, ये लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि आप सरकार की या किसी भी व्यक्ति की उनके नीतियों, उनके सिद्धांतों को आप आलोचना कर सकते हैं। लेकिन ये जो करनी सेना के लोग हैं, एक राज्यसभा सांसद के ऊपर उनके घर पर चढ़ कर के जो कातिलाना हमला करने की कोशिश करते हैं, ये निश्चित रूप से इसी को आतंकवाद की परिभाषा में आतंकवाद के मायने होता है कि किसी को भी दमन और आतंक के बल पर उनकी भावनाओं को जो कुचला जा रहा है, ये लोकतंत्र का विरोधी है। ये लोग हैं, ये लोग कानून में विश्वास नहीं रखते हैं, ये लोग संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं। जो लोग भी संविधान और कानून के दायरे में रह करके किसी का विरोध करते हैं, उसको तो आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। आप बताइए, इनके में और जो पुलवामा में हुआ या जो पहलगाम में हुआ, क्या फ़र्क है? वो अभी हथियार से आकर के हमारे 28-27 लोगों को जानलेवा हमला करते हैं, कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। ये लोग भी हमारे सांसद के ऊपर, जो लोकतंत्र का प्रहरी है, जो कानून बनाने वाले लोगों में से हैं, उनके घर पर चढ़ कर के, और इतना नहीं, आगरा में लाखों की भीड़ जुटा करके लाठी, बल्लम, फरसा, भाला, यहाँ तक कि राइफल लेकर के मीटिंग करते हैं। अगर हम और आप, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, अगर सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, गलत नीतियों का, तो आप लोग भी को कहा जाता है कि ये लोकतंत्र के विरोध में है। अखिलेश यादव जी तो इनको कह दिया ये योगी जी का सेना है, न कि करनी सेना है। ये निश्चित रूप से करनी सेना तो आपको बताऊं राजस्थान में है। यहाँ लाखों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में भीड़ कहाँ से आई? आगरा में लाखों की संख्या तो इनकी नहीं है करनी सेना की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का इनको खुला संरक्षण है। जिस दिन आगरा में घटना घटती है, उस दिन मुख्यमंत्री स्वयं आगरा में रहते हैं, उस घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूरी पर। क्या आपका पुलिस प्रशासन सो रहा था? क्या आपका आईजी, डीजी, उत्तर प्रदेश के लोग सो रहे थे कि अगर कहीं धरना प्रदर्शन सपा के लोग करते हैं, धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, यहाँ जो भी विरोधी दल के लोग आंदोलन करते हैं, तो उनके ऊपर आप लाठीचार्ज करते हो, उनके ऊपर आप असुर गैस का प्रयोग करते हो, उनके ऊपर आप पानी की बौछार डालते हो, और कहीं न कहीं उनकी गिरफ्तारी भी होती है और बुरी तरह से आप पीटते भी हो। लेकिन धारा 144 होने के बाद भी लाखों की भीड़ कैसे जुटी? हथियार सहित वहाँ भीड़ जुटी। क्या आपका सूचना विभाग सो रहा था? क्या सूचना तंत्र आपका कहीं गायब हो गया था? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के सारे लोगों का, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खुला संरक्षण है। मैं इसको डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सीधे सीधे आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो सुनियोजित तरीका आपने बनाया है, यह न संविधान हमारा आपको मान्यता देता है, न हमारा कानून आपको मान्यता देता है। जो अपमान करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके की बातें तो वो कह रहे हैं, अपमान करेंगे, इसका मतलब? बताओ, वर्तमान सरकार वर्तमान बातों की, वर्तमान समस्याओं की बात नहीं करता है। चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुखिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सरकार हो, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ भी है, वह लोग जानबूझ करके ऐसा